इंटीग्रेशन 18। जब भी कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखो, कुछ लॉजिक है, कुछ नियम है। अगर आपने उन नियमों को पहले देख लिया, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटीग्रेशन में जो पहला कॉन्सेप्ट है, विशेषकर इस टाइप के क्वेश्चनों का ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की तो टर्म ही नहीं है, मतलब डिग्री 1 वाली कोई टर्म नहीं है, चारों हैं, चारों में एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले एक एग्जांपल भी किया हुआ था। ऐसे में अगर हमें कंसीडर एक्स स्क्वायर को वाई कर लेते तो ये क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर बन जाए, ऐसे ही होगा। यस सर। फायदा देखना, अगर मैंने इसको लेट करके डिफरेंशिएशन किया तो x आएगा, 2x dx करके आएगा ना। मैं dx को चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए हमने कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर को y। और ये भी क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 4 पर पहुंचेगी, क्वेश्चन फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमें 10th स्टैंडर्ड तक की ही अलजेब्रा रखनी चाहिए। तो इसको करने के बाद अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, ये पहले मैंने लिखा आपको दिखाने के लिए केवल, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 y प्लस 3, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, नेचुरली आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ा हुआ है, और उससे पहले px प्लस q का ध्यान है ना, इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करके भी पढ़ा हुआ है, दोनों ही मेथड पढ़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही नीचे फैक्टर नजर आते हैं, हमारे ध्यान में सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, यही आता है। लेकिन इंटीग्रेशन में पहला और नियम, मतलब अब तो पहला तो हो चुका है, दूसरा नियम, कभी भी डिग्री सेम नहीं हो सकती, और सेम शब्द भी ना लें तो न्यूमरेटर की डिग्री कभी ज्यादा भी नहीं हो सकती। यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। यहां तो दोनों की इक्वल हो रही है, ऊपर कितनी है 1, 2 है बेटा, 1 पर हाँ मिला रहे हो, नहीं बेटा, एक की डिग्री नहीं मानी जाती, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहां डिग्री कितनी है 2, और नीचे 2। जब दोनों की डिग्री 2 है ना, तो हम कर ही नहीं सकते इंटीग्रेशन, नियम पक्का मान के चलना, कर ही नहीं सकते। आप कितने भी नियम लगा लेना, नहीं कर सकते जब तक की डिग्री इक्वल होगी या न्यूमरेटर की ज्यादा। हमें मजबूरी, बस मैं मजबूरी शब्द ले रहा हूं, इनकी डिग्री को कम करने के लिए पहले न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करना है, डिनोमिनेटर का भी प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट से ही हो पाएगा इजी। बाकी तरीके और बहुत सारे हैं, डिग्री कम करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो जनरलाइज तरीका है उसमें मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तब जाकर के न्यूमरेटर की डिग्री कम आएगी, ठीक है ना। तो इधर इनटू करेंगे तो आप आराम से लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, y स्क्वायर 2 प्लस 2y बेटा, नहीं बेटा, हमेशा समझ लो, ये 7वीं 8वीं में इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3y और 2 इंटू 1, ऐसे यहाँ बोलो y स्क्वायर प्लस 7y। अब जब डिवाइड करेंगे तब ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि दोनों की हाईएस्ट डिग्री इक्वल है ना। अब मैं डायरेक्ट, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, तो मैं एक बार डिवाइड बता देता हूं। एक्स स्क्वायर, ध्यान करना ये दिखने में छोटा हो लेकिन तो भी न्यूमरेटर में लिखना है, 1
वाई स्क्वायर प्लस 7y ऐसे ही करोगे। Yes, sir. तो ये इक्वल आ गया एक प्रकार से 1 प्लस -4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। मैं क्यों सोच रहा हूं क्योंकि अगर आप अब वहां चले गए तो फिर से एक स्टेप और अपना गड़बड़ कर गए भाई। ये मेरा जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो इसी का ही तो मल्टीप्लिकेशन आया है। Yes, sir. तो यहां तो मैं अब ये लिख देता हूं y प्लस 3 और y प्लस 4. फायदा क्या होगा अब जब मैं i इक्वल टू करूंगा, ये तो लेट था, Yes, sir. i इक्वल टू करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहां तो कोई झंझट ही नहीं है, No, sir. वहां गड़बड़ है, ध्यान कर लेना। गड़बड़ है क्या? लिख सकता हूं क्या मैं उसको इंटीग्रेशन में? नहीं लिख सकता, ध्यान करना, नहीं लिख सकता। यहां अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ढंग से सीख लेना है। बहुत बड़ी गलतियां बच्चों की मिलती है, उन्हें क्या लगता है हमने ये कर लिया है चेंज, अब हम इसको यहां रख देंगे और हमारे लिए अब कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं जी, y करके इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं सकते। हाँ, आप x स्क्वायर करके लगा सकते हो, लेकिन x स्क्वायर करके लिखने में 4x स्क्वायर माइनस का -10 अपॉन ये करके भी फायदा क्या होगा? यहां करो ना चेंज फिर से, और एक बार और इस वाले को केवल ध्यान करना, मैं उसको कर रहा हूं। आप चाहें तो माइनस यहां ले सकते हैं, है ना? तो अगर इस प्लस की जगह आप माइनस ले लेते हो तो दोनों प्लस हो जाएंगे। Yes, sir. लेट 4y प्लस 10, अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है आपको, ध्यान करना, जो बच्चे और लगा रहे थे, b अपॉन, यही तो करते हो। Yes, sir. और जब ऐसे किया तब आप लिखते हो 4y प्लस 10 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू 5 Plus 3. यही करोगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और जब ऐसे किया तब आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। Yes, sir. a और b की वैल्यू निकालने के बाद ध्यान करना, a की वैल्यू अपॉन दिस, अब आप i इक्वल टू लिख सकते हो। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, करना तुम्हें है, मैं नहीं कर रहा। इसी को तो इंटीग्रेशन में लिखना था, प्लस की जगह तो ये हो गया माइनस, जो भी a आएगा, जो भी Yeah. उसे बाहर रखो, माइनस अलग कर दिया मैंने, Yes, sir. a को बाहर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 पहला 3 है ना, y की जगह एक्स स्क्वायर भर दिया मैंने, प्लस b जो भी आए इंटीग्रेशन dx अपॉन y प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा ये, अब यह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला लग जाएगा, है ना? तब होगा